मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, इस वक्त मैं एक बहुत ही स्पेशल ब्रांड का जिक्र करने वाली हूँ जो मैंने पैदा होते ही मेरे कानों में वो गूंजती थी उसकी आवाज़ें, और वो ख़ास महीने के सौदे में ज़रूर हर किसी के घर में आती है। तारुफ तो थोड़ा सा कराना पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे ही लाल शरबत का नाम लूँगी तो आपके जहन में सबसे पहले नाम आता है रूह अफ़ज़ा का। उसी से रिलेटेड कुछ हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। यहाँ बैठे मेरे पास दो गेस्ट हैं। एक तो जी है लीड सिंगर कुमैल अनम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मुझे आपका तारुफ इस तरह कराना पड़ेगा क्योंकि जब बच्चे नए नए फील्ड में आते हैं तो वो अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। फिर जब वो उनका नाम इतना बन जाता है, फिर वो उनका नाम जो है उनकी वजह से ये कहा जाता है अच्छा ओ ये उनके अब्बा हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि कुमैल अनम जो इस वक्त मेरे पास लीड सिंगर के तौर पे यहाँ बैठे हैं, वो खालिद अनम साहब के बेटे। बड़े हो कि छोटे हो? छोटे वाले बेटे हैं ये। और ये जो गाना रूह अफ़ज़ा की तरफ से आया है जिसका नाम है जिंदगी मुबारक, ये गाना आपने ही गाया है ना? बिल्कुल। साथ साथ मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहने वाली हूँ अपने दूसरे गेस्ट का, जिनका नाम है शहरयार पाशा, जो हैं डिप्टी डायरेक्टर ब्रांड्स एंड मार्केटिंग रूह अफ़ज़ा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मतलब लाइक पिछले 3 महीनों से हम ये गाना देख रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी नसीहतें, बहुत ही अच्छी बातें बताई गई और इसका नाम इतना मजे का है। हाँ, जिंदगी मुबारक। यानी कि इस वक्त कोरोना के दौर में तो वाकई हम सबको यही कहेंगे जिंदगी मुबारक। बिल्कुल। कि आप सेहत याब है, जान है तो जहान है। बड़ा अच्छा मैसेज इसमें दिया गया है। आप खुद पीते हैं आप दोनों रूह अफ़ज़ा? जी हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। रूह अफ़ज़ा लीमू के साथ खास तौर पे। अलग अलग तरह से लोग पीते हैं, कोई दूध में मिला के पीता है, कोई। तो आपका कभी इत्तेफाक हुआ रूह अफ़ज़ा पीने? हाँ। रूह अफ़ज़ा तो सब पीते हैं ना, है ना? मेरे ख्याल से। हाँ, मैं तो पीता हूँ बहुत शौक से। हाँ। और खासकर दूध के साथ। दूध के साथ बहुत पसंद है ना? बच्चे बड़े सबका ही पसंदीदा है। सबका। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है जो भी ब्रांड अपना कोई सॉन्ग या जिंगल लेकर आती है तो उसमें हर वक्त ब्रांड का ही नाम होता है, लेकिन आपके इस गाने में ब्रांड का कोई नाम नहीं है, रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं है, बल्कि आपने बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी नसीहतें की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बिखेरो या खुशियाँ समेटो, उदासी में कान को मरोड़ो। जी हाँ, देखिए हमने ये ज़रूरी समझा, उदासी के कान को मरोड़ो। सॉरी, अच्छी शायरी में क्यों खराब करूं। हमने ये ज़रूरी समझा कि ब्रांड के नाम को हैमर करने से ज़्यादा एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देना ज़रूरी है। हाँ। तो इस मैसेज को देने के लिए ब्रांड को हमने पीछे किया। जिंदगी जो है वो लम्हों से बनती है। बिल्कुल। और लम्हों में जो मिठास है वो आती है पॉजिटिविटी से। हाँ। और प्यार से। हाँ। तो हमने कहा कि ये जो इसका अहम मैसेज है इसको आगे लेकर आएं और इसी को आगे लोगों तक पहुंचाएं और ब्रांड को जो है थोड़ा सा कम रखें ताकि लोग जो हैं जो अपनी खुशी के लम्हात हैं वहाँ पे जब भी ज़िंदगी मुबारक का लम्हा है तो रूह अफ़ज़ा उनके पास ऑटोमेटिकली याद आ जाए और उनकी खुशियों में रंग भर दे। गाना तो सुने ना, हम जरा यहाँ बैठे हैं हमारे पास लीड सिंगर, तो क्यों ना फिर हम कुमैल से गाना सुने, हो जाए? बिल्कुल। कहाँ से चले हम, कहाँ तक आ गए, ये कितनी पुरानी कहानी है, कुछ पता नहीं ये छोटा सा दिल है, बड़े से ख्वाब हैं, क्या करना है आगे पता तो है कि दुनिया ये फानी है, मुस्कुराहटे बिखेरो खुशियाँ समेटो, उदासी के कान को मरोड़ो, अपने दिल में नफरतें न छोड़ो, अपनों से मुंह न मोड़ो, नेमत बटोरो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो तुमको, हम सबको। वाह भाई, जबरदस्त। आपको खुद कैसा लगा ये गाना को? मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब इन्होंने पहली बार मुझे कांटेक्ट किया था इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मुझे एज सच कोई आइडिया नहीं था कि क्या कॉन्सेप्ट होगा। मुझे लगा एक नॉर्मल जिंगल होगा, यू नो, लाइक एवरी अदर एड।
बट जब मैंने गाना सुना बहुत ही अच्छा लिखा हुआ और बहुत ही अच्छा कंपोज्ड हुआ हुआ था, और मुझे तो इस किस्म की म्यूजिक वैसे भी बहुत अच्छी लगती है जॉनरा। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड के इन्होंने। तो कुमेल, तुमने गा तो लिया गाना, लेकिन जो शूट कराया इसको 7 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम था, बर्फबारी में बैठ के बीच में गिटार बजाना, गाना, आपको पता है रूह अफ़ज़ा पीना और उसके बाद गोला गंडा बना के वो बर्फ में खाना बहुत मुश्किल था, मगर आखिर में अच्छी मेमोरीज भी बनी, मजा भी बहुत आया। एक्चुअली मैंने इससे पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, तो माय फर्स्ट टाइम। आप समझे कि बस मैं कराची की सर्दी मेरे लिए बहुत होती है, और फिर हम इस्लामाबाद जब पहुंचे तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब इसके बाद ऊपर भी जाना है। फिर जब ऊपर गए तो -7 में तो आप बस सोच लें कि क्या हाल हुआ होगा मेरा। जब आप किसी बड़ी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी वैसे ही हाई होती है। तो उस एनर्जी का हमने फायदा उठाया कुमेल के साथ, तो माशाल्लाह से काफी अच्छी शूट रही है। ओए होए ओए होए। अच्छा, क्रिएटिव एजेंसी कौन सी थी इसके पीछे? हमारी क्रिएटिव एजेंसी ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग है। अच्छा। जब वो इस आइडिया के साथ आई तो हमें भी बहुत आइडिया अच्छा लगा। जिंदगी मुबारक की जो लाइन है हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड का ग्रैंडियोर है इस दफ़ा हम कुछ नया करना चाहते थे। रूह अफ़ज़ा जो है हर घर की कहानी है, रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी ये चाहते कि जितने खूबसूरत इसके अल्फाज हैं उतनी अच्छे इसके विजुअल्स भी हों जो इससे मुताबिकत रखें, और हम चाहते थे कुछ वो सारे लम्हे जहाँ पे ज़िंदगी मुबारकबाद देनी चाहिए वो इस गाने के अंदर हो। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। हाँ, कितने टाइम में आइडिया मैच्योर हुआ कि ये वाला कर रहे हैं? आइडिया बिल्कुल ऑन पॉइंट था। हमें गाने ने तो पहले ही हमारे दिल जीत लिए थे, इसलिए बहुत सब कुछ जो है जल्दी से एग्जीक्यूट हो गया। मेरे ख्याल में सिर्फ 15 से 20 दिन लगे। ओके। जी हाँ। अच्छा, गर्मियों के मौसम में तो रूह अफ़ज़ा पिया जाता है, रमज़ान के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, मगर क्या सर्दियों में भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सर्द इलाकों के अलावा सर्दी के मौसम में भी ये इस्तेमाल होता है गर्म मशरूबात में। ठंडे मशरूबात में तो डिफरेंट रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, और गर्म मशरूबात में दूध जो है वो दूध रूह अफ़ज़ा के साथ आप पीते रहे हैं, और इसके अलावा जो है कश्मीरी चाय के साथ इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो हमने अपने मैगजीन्स और फेसबुक पेजेस के ऊपर डाली हुई हैं, तो वहाँ पर ये पब्लिश होती रहती हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिशेस और डेजर्ट्स के अंदर भी रूह अफ़ज़ा डलता है। तो अच्छा, टीवीसी जो है उसमें भी आपकी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की जो है वो आइडेंटिटीज़ दिखाई गई हैं, तो दुनिया भर में आपकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ होती है? देखें, 32 से ज़ायद ममालिक में तो इस वक्त रूह अफ़ज़ा जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। वहाँ पर इतनी डिमांड है कि वहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो बाकायदा हमने अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ भी रूह अफ़ज़ा किसी न किसी तरीके से पहुँच रहा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 32 से ज़ायद ममालिक में अभी करंटली हम जो है रूह अफ़ज़ा बेच रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ऑनर करने के लिए हमने जो है इस एड के अंदर जो है वो शामिल किया है। तो यूरोप, अमेरिका, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, इन सब जगहों पर रूह अफ़ज़ा जा रहा है, और यही तमाम नेशनैलिटीज़ जो है हमने गाने के अंदर भी जो है वो कुछ शामिल किए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। फीडबैक कैसा मिला गाने का? बहुत अच्छा था फीडबैक, बहुत अच्छा था। और एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, कभी ऐसे कोई टीवीसी के साथ वही वाली बात है आपने बोला कि ब्रांड का नाम भी नहीं है गाने के अंदर, तो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, और लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं गाने से, सो इट मेक्स पीपल हैप्पी। और वैसे भी आजकल के टाइम में तो जरूरी है समथिंग। जिंदगी मुबारक बड़ा अच्छा मैसेज है आजकल। हमारे पास भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, काफ़ी लोग इसको सराह रहे हैं। खास तौर पे बेशुमार लोगों ने कहा है कि जो इसका कोरस है वो बहुत आसानी से जहन नशीन हो जाता है। तो हम खुश हैं और फख्र महसूस करते हैं कि हमने एक ऐसा गाना दिया जिसकी लोगों को जरूरत थी, और इस थैंक यू सो मच, आप लोगों को शुक्रिया जी। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कल भी आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि इसी तरह आप पूरे वीक को लेके चल रहे हैं और जजेस बनकर आप बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज। झूम के हवा के साथ झूम के हाँ